बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में आपने बड़ी अरूज व जवाल की दास्तानें देखी होंगी, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर जिंदगी में आपने किसी जवाल की और किसी के अरूज की दास्तान आपकी आंखों के सामने देखनी है तो अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए। आज तारीख का वो लम्हा है जब खुदा को चैलेंज करने वाले, अल्लाह को चैलेंज करने वाले, इस कायनात के क्रिएटर को चैलेंज करने वाले, खुदाई लहजों में बात करने वाले, खुदाई लहजों में अपने प्लान्स दुनिया के सामने रखने वाले आज शिकस्त खाकर वो पूरे के पूरी प्लेट जिसके ऊपर लिखा गया था कि हम कभी शिकस्त नहीं खाते और ये जो अल्फाज लिखे हैं इसको कोई मिटा नहीं सकता, आज उन्होंने वो अल्फाज मिटा दिए और वो रुखसत हो रहे हैं। बात हो रही है बगराम एयर बेस की। 32 एकड़ पर फैली ये बेस जिसका तकरीबन 3600 मीटर तो खाली रनवे है, ये वो बगराम एयर बेस है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। याद रखिए जिस पर अरबा डॉलर्स अमेरिका ने लगाए, 2002 में इसको बनाया और आप ये समझ लीजिए ये अमेरिका का GHQ था। इस तरह GHQ हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, ये अमेरिका का इस पूरे खित्ते में GHQ जैसा था, यानी उनकी मिलिट्री का हेडक्वार्टर। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये बगराम एयरबेस वो जगह थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जाया करते थे और वहां पर जाकर अपने फौजियों के साथ बैठते थे, खाना खाते थे, मुलाकातें करते थे, तमाम चीजें हुआ करती थी। उससे पहले ओबामा जाया करता था, यहां पर जाकर मामला सारे तय होते थे, वहां पर खिताब होते थे, उनको पूरी तरह मोटिवेट करते थे। 13,000 तो खाली नेटो की अफवाज यहां पर मौजूद हुआ करती थी और ये पूरा एक शहर है, आप इसको मिनी सिटी कह सकते हैं। यहां पर आपको थिएटर, जिम, यानी कौन सी ऐसी सहूलत है उनके खेल के लिए। इवन के अमेरिका की US एयरफोर्स, उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी स्पेशल फोर्सेस, सबका यहाँ पर हेडक्वार्टर था। यहाँ पर घर पूरे आप समझ लीजिए तामीरात थे, यानी इस लेवल का उन्होंने बनाया हुआ था कि यहाँ पर तमाम फौजी रहते थे, गेस्ट हाउस थे, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर जासूसी का वो निजाम था कि अमेरिका की तारीख के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा या अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत अगर किसी जगह पर जासूसी के मामला है तो वो ये बगराम एयरबेस है। आप देखिए कि एक शख्स अफगान तालिबान के रहनुमा, उन्होंने क्या बात की। अमेरिका ने ऐलान ये किया है कि वो 20 दिनों के अंदर अंदर इस बगराम एयरबेस को खाली करके हैंड ओवर कर देंगे अशरफ गनी हुकूमत को, और अशरफ गनी हुकूमत के बाद आपको चंद हफ्तों, चंद महीनों और कुछ अरसे बाद ये अफगान तालिबान के कब्जे में नजर आएगा। आप ये समझ लें कि ये पिछले 20 सालों में चंद टॉप लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उनमें एक शुमार होती है कि अगर अफगान तालिबान इस पर कब्जा कर लेते हैं। आप मुनाजिर आपने सारे देख लिया, आपकी स्क्रीन पर बार बार चले, ये वो चीज है जहां पर उनके जासूसी अड्डे, उनके आप यानी अंदाजा कर लीजिए बड़े बड़े प्रेसिडेंट आते थे। यहाँ पर CIA का चीफ आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। सूरत हाल ये पैदा होती है कि अब्दुल्ला वासी ये अफगान तालिबान के एक रहनुमा है, इनको अमेरिका ने कैद कर लिया और इसी बगराम एयरबेस के ऊपर रखा गया, यहाँ इनको जेल में रखा गया। अब वहां पर सूरत हाल ये होती थी कि इनको एक लोहे के पिंजरे में जिस तरह आप किसी जानवर को रख देते इस तरह इनको रखा जाता था। और इन्होंने कहा कि हम जब यहां से जाते थे, यानी हमें ना 1 घंटा वर्जिश के लिए ये लेकर जाते थे और दुनिया को बताते थे या पैगाम ये दिया जाता था कि आपको हवा में लेकर जा रहे हैं, जबकि सिर्फ एक पैगाम देना होता था कि कहीं तुम लोग मर ना जाओ, कल को हमारे कोई पकड़ ना ले अफगान तालिबान रहनुमा और तुमको छूना ना पड़े, इसलिए वो इनको मारते नहीं थे। यही हुआ कि अफगान तालिबान ने फिर इनकी रिहाई करवाई। कहते जब हम जाते थे तो कॉरिडोर से एक रास्ता होकर जाता था, उस पर अमेरिका ने बड़े लेवल के एक बोर्ड रखा हुआ था जो असल में इन कैदियों के लिए और इसके अलावा अपने फौजियों को मोटिवेट करने के लिए था कि हम शिकस्त नहीं खाते, हमें कभी शिकस्त नहीं हो सकती। ये अमेरिका ने वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होता था कि हमें कभी शिकस्त नहीं हो सकती, बड़े बड़े बोर्ड थे वहां पर, ताकि अपने फौजियों का मोराल पूरी तरह बुलंद किया जा सके। और इनका कहना है कि जब मैं वहां से गुजरता था तो मैं ये देखकर अपने अल्लाह से गुफ्तगू करते हुए कहता था कि ऐ अल्लाह,
हम तेरी राह में लड़े हैं, तेरे मकसद के लिए लड़े हैं, इनकी शिकस्त होगी। मुझे तुझ पर ईमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तख्ते भी उल्टेंगे, ये शिकस्त खाएंगे और हम इन पर कब्जा करेंगे, यानी हम फातिहा होंगे और इनका तकब्बुर खाक में मिलेगा। अब जब अमेरिका ने ऐलान किया तो वो कहते हैं कि आज मैं अल्लाह के हजूर शुक्राना अदा करता हूं कि मैंने जो अल्लाह से उम्मीद लगाई थी, जो अल्लाह से मैंने यकीन बांधा था, आज अल्लाह ने सब्र दिया है कि वही अमेरिका जिसने लिखा था हम शिकस्त नहीं खाते, उन्होंने वो बोर्ड उतारे और बोर्ड उतार कर सब कुछ बेड़ा गर्क अपना करके वहां से हैंड ओवर करने जा रहे हैं अफगान तालिबान के मुखालिफ अशरफ गनी को, और कुछ अरसे बाद अफगान तालिबान इस पर कब्जा कर लेंगे। आप यहां से अंदाजा कर ले कि ये पूरा एक शहर आबाद था। यहां पर अमरीकी फौजियों की जो सैलरी मिलती थी, आप यहां पर खाना खाते थे, यहां शॉपिंग करते थे, मॉल्स पूरे बने हुए थे। सो आप अंदाजा कर ले कि अमेरिका ने काम ये किया कि बगराम एयरबेस की एक एक ईंट जासूसी के हालात सब कुछ वहां पर तबाह कर दिया कि अशरफ गनी के हाथ कुछ ना आए, क्योंकि इनके बाद अमेरिका को पता है कि अगर हम यहां पर कुछ छोड़ कर गए तो अफगान तालिबान के हाथ चुके बेस लग जानी है, तो उसके बाद सीधा चाइना ने इनके साथ आना है, लिहाजा ये तमाम चीजें पकड़ लेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर हमने नाफिज की है, लगा कर गए हैं, ये हमारे हाथों से निकल जाएगी। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका ने, ये अल्लाह पाक के काम है, किसी आम शख्स की बस की बात नहीं है। वो अमरीकी जो खुदाई लहजे में बोलते थे, उन्होंने खुद ही वो पूरे का पूरा बोर्ड उतार दिया जिस पर ये लिखा गया कि हमें शिकस्त नहीं हो सकती। खुद ही उन्होंने उतार दिया कि अब हमें शिकस्त हो गई है। और आज देख लीजिए, जिन्होंने शिकस्त दी है उन्होंने कोई भड़के नहीं मारी, उन्होंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह हमने तुझ पर यकीन डाला था। एक बात याद रखिएगा, आप अल्लाह पर यकीन रखें, आप सीधी डायरेक्शन में चलते रहें, वक्त का कोई तायुन नहीं है। देखिए, अगर अफगान तालिबान जल्दबाजी करते 20 साल बड़ा अरसा होता है, उसके बाद शिकस्त हुई है जाकर अमेरिका को। और यही सूरत हाल आप हामिद मीर की ले ले, सब कुछ ले ले। अब क्यों पाकिस्तान में हामिद मीर जैसा इशू खड़ा किया गया? अब हामिद मीर को इस्तेमाल करेंगी बाहर की ताकतें इन्हें अफगान तालिबान के खिलाफ, कि देखिए ये खुद नहीं फाते हुए, इनको पाकिस्तान की फौज और एजेंसियों ने फाते करवाया है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, इस तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए हामिद मीर को लॉन्च किया गया। लड़ाई ये सब दूर की थी, लेकिन कन्वर्ट करके इधर ले आए। और अफगान तालिबान भी हामिद मीर को एक वतन फरोश और मुस्लिम फरोश से ज्यादा कुछ नहीं समझते, क्योंकि हामिद मीर का असल में ताल्लुक है तहरीक तालिबान से। अफगान तालिबान की जो टूटा हुआ विंग है, जिसको CIA मोसादी सारे बैक करते हैं, हामिद मीर का उनके साथ ताल्लुक है। आज भी आप चले जाएं, अब यूट्यूब पर जाकर हामिद मीर और तहरीक तालिबान की आपको ऑडियो मिल जाएगी कि किस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि फौज को हमने मारना है। तो वो तमाम सूरत हाल हमारे सामने। अफगान तालिबान इनको अच्छा नहीं समझते, और अब अमेरिका के पास आखिरी हरबा है कि हामिद मीर जैसा को इस्तेमाल करके अफगान तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये करवाया जाए कि जीत अफगान तालिबान की नहीं है, ताकि दुनिया को ये